हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है और उनके हम नाम देखेंगे हर स्टेट में कौन कौन सी रामसर साइट हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया में रामसर साइटों की संख्या है वो है 85 और ये कब तक का अपडेट है? ये अपडेट रहेगा सितंबर 2024 तक का। तो 2024 सितंबर तक 85 रामसर साइट हैं। अगर बात की जाए थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि सुंदरवन जो वेटलैंड है वो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है। और वेटलैंड कब मनाते हैं? वेटलैंड मनाते हैं हम 2 फरवरी को। 2 फैब को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। जो कि सुंदरवन कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में, जिसका एरिया है 4230 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड। और ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में 0.2 किलोमीटर के साथ। बात की जाए चिल्का झील, जो कि सबसे पुराना रामसर साइट है, जो कि है उड़ीसा में। तो इतना फैक्ट हमारे कवर होते हैं। अब बात करते हैं कौन से स्टेट में कौन सी रामसर साइट हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात हम करते हैं जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर में कौन से वेटलैंड हैं। तो जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना है आपको 5 वेटलैंड। जम्मू कश्मीर कितने हैं? 5 वेटलैंड हैं। क्या क्या नाम है इनके? नाम है इसके, एक तो है होकर सर वेटलैंड, दूसरा हो जाएगा हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, तीसरा हो जाएगा शालबुंग वेटलैंड, फोर्थ है मानसर सुरिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य और फिफ्थ हो जाएगी बुलट झील वेटलैंड। तो जम्मू कश्मीर में आपको 5 रामसर साइट ध्यान रखनी है, होकरसर वेटलैंड और हाईगम वेटलैंड, सालबुग वेटलैंड एंड मानसर सुरिनसर वेटलैंड और बुलर झील वेटलैंड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख में आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में बेसिकली 2 रामसर साइटें हैं जो आपको पढ़नी है। लद्दाख में है तिसोकर और तिसो मोरिरी झील। तिसोकर और तिसो मोरिरी झील लद्दाख की रामसर साइटें हैं। अब बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, साथ साथ हम हिमाचल प्रदेश देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइटें हैं। कौन कौन सी हैं? चंद्रताल पौंग झील डैम वन्यजीव अभ्यारण्य और तीसरा है रेणुका झील। तो 3 रामसर साइट कहाँ पर हैं? ये है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश के नीचे, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड में है आसन बैराज। तो इसमें बेसिकली उत्तराखंड में एक ही रामसर साइट पढ़नी है आपको, आसन बैराज। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको 10 रामसर साइट दिखेंगी आपको। उत्तर प्रदेश में आपको 10 रामसर साइट पढ़नी है। तो 10 रामसर साइट कौन कौन सी हैं? तो बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, एक तो है बखीरा अभ्यारण्य, दूसरी हो जाएगी हैदरपुर वेटलैंड, तीसरी हो जाएगी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, फोर्थ है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य और फिफ्थ है समन पक्षी अभ्यारण्य, सिक्स्थ हो जाएगा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सेवन्थ है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, एट्थ है सरसई नवार झील और 9th है सूर सरोवर और 10th हो जाएगी ऊपरी गंगा। तो 10 रामसर साइट यूपी में है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। ये हो जाएगी बखीरा अभ्यारण्य, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार पक्षी अभ्यारण्य झील एंड सूर सरोवर झील और ऊपरी गंगा नदी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में है 10 रामसर साइट। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार में कि बिहार में कितनी रामसर साइट हैं। बिहार में बेसिकली 3 रामसर साइट पढ़ेंगे हम। बिहार में कितनी है? 3। कौन कौन सी हैं? तो बिहार में है कंवर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी झील। तो तीन रामसर साइटें हैं। पहली है कंवर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी झील कहाँ पर है? ये है बिहार में। अब बात की जाए असम में, ये है असम। असम में कितनी है? तो असम में ध्यान रखना है आपको, एक ही वेटलैंड है, वो है दीपोर झील। कहाँ पर है? ये असम में है दीपोर झील। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं हम त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में देखें तो त्रिपुरा में आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा में हो जाएगी रुद्रसागर झील। त्रिपुरा में रुद्रसागर, जो कि एक ही वेटलैंड है त्रिपुरा में। बात की जाए इंडिया की ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में देखेंगे आप मणिपुर की। तो मणिपुर में है लोकटक झील, ये रामसर साइट है मणिपुर में लोकटक। और मिजोरम में ध्यान रखना है आपको पाला वेटलैंड। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में आपको ध्यान रखनी है 2 रामसर साइटें। कौन कौन सी हैं? तो ये हैं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड आपको पता है जो कि भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है।
अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में आपको ध्यान रखना है 5 वेटलैंड हैं। उड़ीसा में कितने हैं? 5। क्या क्या नाम है इनके? एक है अंसुपा झील, दूसरी है भीतरकनिका मैग्रोव, तीसरी है चिल्का झील, फोर्थ है हीराकुंड जलाशय और फिफ्थ है सतकोसिया कंठ और सिक्स्थ रहेगा तम्पारा झील। कौन कौन सी रहेंगी? अंसुपा झील, भीतरकनिका मैग्रोव, चिल्का झील, हीराकुंड जलाशय, सतकोसिया कंठ और तम्पारा झील। तो उड़ीसा में 6 रामसर साइट आपको याद रखनी है। अब बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको बेसिकली याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में एक ही है और वो है कोलेरू झील। कोलेरू झील रामसर साइट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन सी रामसर साइटें हैं? तो बेसिकली तमिलनाडु में आप देखोगे कि 18 रामसर साइटें हैं, जो कि फर्स्ट प्लेस पर आता है सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया में। सेकंड नंबर पे कौन सा है? यूपी, और यूपी में कितनी है? 10 रामसर साइटें हैं। तो इनके हम एक बार नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम है इनके। तो तमिलनाडु में हो जाएंगी चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सेकंड है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड है कंजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, फोर्थ है कराईबेटी पक्षी अभ्यारण्य, फिफ्थ है करिकली पक्षी अभ्यारण्य, सिक्स्थ रहेगी कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, सेवन्थ है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, एट्थ है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन, नाइन्थ है पिचबरम मैग्रोव, 10th हो जाएगी पॉइंट कीले मेरे वन जीव और पक्षी अभ्यारण्य, 11th है सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, 12th क्या हो जाएगी उदय उदय मार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, 13 याद रखनी है वडापुर पक्षी अभ्यारण्य, 14th है वेदांतथलम पक्षी अभ्यारण्य और 15th क्या हो जाएगी? 15th है वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य, 17th है बेम्बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड 17 है नजारयान पक्षी अभ्यारण्य। अब 18 ध्यान रखना है आपको कांजी वैली पक्षी अभ्यारण्य। किसी भी ट्रिक से आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि 18 रामसर साइट हैं, इनमें से कोई भी रामसर साइट आपको उठा के दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी रामसर साइट तमिलनाडु में है। तो इस तरह एक बार दोबारा रिविजन कर लेते हैं। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सेकंड है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंड कंजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन, पिचवरन मैग्रोव, पॉइंट कीली मेरे वनजीव और पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदय मार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, बड़ाबूर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य, बेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य एंड बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, नंजारायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य। तो तमिलनाडु की 18 रामसर साइट थी जिनका हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम आते हैं केरल की साइड। तो केरल में आपको ध्यान रखना है, केरल में कितनी है? तो केरल में आपको ध्यान रखना है 3 रामसर साइटें हैं। उनके नाम हैं, एक तो है अष्टमुडी वेटलैंड, सेकंड है संस्थथम कोटा झील और थर्ड है बेमनाड कोल वेटलैंड। तो इम्पोर्टेंट है संस्थथम, अष्टमुडी भी इम्पोर्टेंट है और बेमनाड कोल, तो ध्यान रखना है। केरल में 3 है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है कितनी रामसर साइटें हैं? तो रामसर साइट की संख्या है 4। क्या क्या नाम है इसके? इसके हैं रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, थर्ड है अघनाशिनी मुहाना और फोर्थ है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। चारों की चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, रंगना थिट्टू, अंक समुद्र एंड अघनाशिनी एंड मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। अब बात करते हैं गोवा में। गोवा में आपको एक ही याद रखना है, वो है नंदा झील। गोवा में क्या है? नंदा झील। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट आप देखने की मिलेगी आपको। रामसर साइट कौन कौन से हैं? लोनार झील, नंदूर मदमेश्वर और ठाड़ी क्रीक। तो 3 रामसर साइट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, लोनार झील, नंदूर मदेश्वर और ठाड़ी क्रीक। बात करते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात में आपको ध्यान रखना है, गुजरात में रामसर साइटों की संख्या है 4। क्या क्या नाम है इनके? इनके हैं खिजदिया, नल सरोवर, थोल झील और बधवाना वेटलैंड। खिजदिया, नल सरोवर, थोल झील और बधवाना वेटलैंड। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में है 5 रामसर साइट। मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट हैं। क्या क्या नाम है इनके? तो भोज वेटलैंड, इसके बाद है सख्य सागर, सिरपुर झील, यशवंत सागर और तवा जलाशय। 5 रामसर साइट मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन सी हैं? भोज वेटलैंड, सांख्य सागर, सिरपुर,
यशवंत सागर और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में है कौन कौन सी हैं? राजस्थान में 2 रामसर फाइटें हैं। तो राजस्थान में 2 रामसर फाइटें हैं। कौन कौन सी हैं उनके नाम देखते हैं हम। ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। राजस्थान में 2 रामसर फाइटें हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। इससे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। ये हरियाणा है, यहाँ नोट नहीं किया गया, ये हरियाणा है। तो हरियाणा में आपको 2 रामसर फाइट दिखेंगी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एंड भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हरियाणा में कितनी है? 2। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में आपको 6 रामसर फाइट देखने को मिलेंगी। पंजाब में कितनी है? 6 रामसर फाइटें हैं। क्या क्या नाम है? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, सेकंड है हरिकी वेटलैंड, थर्ड है कांजली वेटलैंड, फोर्थ है सेकंड है हरिकी वेटलैंड, कांजली वेटलैंड एंड फोर्थ है केशोरपेन मियानी समुद्री सामुदायिक रिजर्व एंड फिफ्थ है नागल वन्यजीव अभ्यारण्य और सिक्स्थ है रोपड़ वेटलैंड। तो पंजाब में कितनी है? पंजाब में है 6। तो इस तरह हमारी जो रामसर फाइट थी बेसिकली सारी कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा और कोई रामसर फाइट बची नहीं है। तो टोटली कितनी रामसर फाइटें हैं? टोटल हैं 85 रामसर फाइट। तो एक बार हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो जम्मू कश्मीर में कितनी है? जम्मू कश्मीर में है 5। जम्मू कश्मीर में कितनी है? 5 वेटलैंड है। होकरफर वेटलैंड, हाईगम, सालबुग वेटलैंड, मानसर फ्रिंसन और बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में आपको 6 रामसर फाइट ध्यान रखनी है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशोर परम्यानी वेटलैंड, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य और रोपड़ वेटलैंड। बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद है राजस्थान में 2 याद करनी है, केवलादेव और सांभर। इसके बाद है मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड, साख्य सागर, सिरपुर, यशवंत सागर और तवा जलाशय। इसके बाद है गुजरात में आपको 4 हैं, खिजादिया, नल सरोवर, थोल झील और बधवाना वेटलैंड। इसके बाद महाराष्ट्र में 3, लोनार, नंदूर मदमेश्वर और ठाड़ी क्रीक। गोवा में 1 ही है, नंदा झील। इसके बाद है कर्नाटका में 4 हैं, रंगनथिट्टू, अंकित समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, अघनाशिनी मुहाना और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। इसके बाद है केरला में 3 हैं, अष्टमुड़ी, संस्थानम और बेम्बनाड कोल वेटलैंड। अब बात करते हैं तमिलनाडु में कितनी थी? तमिलनाडु में थी 18। तमिलनाडु कितनी थी? 18 रामसर फाइट थी। उनके नाम हम एक बार याद कर लेते हैं। चित्रागुड़ी वेटलैंड, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, कंजीरकुलम कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, करीकली पक्षी अभ्यारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन, पल्ली करनई मार्स रिजर्व वन, पिचवरम मैग्रोव, पॉइंट कीली मेरे वन्यजीव अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदय मार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वधुवूर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतथलम पक्षी अभ्यारण्य, बेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य, बेम्बनूड पक्षी अभ्यारण्य, बैटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड नंजारायन पक्षी अभ्यारण्य और कांजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। तो इस तरह 18 रामसर फाइट तमिलनाडु में, जो कि पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में है कोलिरू झील, उड़ीसा में 6 हैं, अंशुपा, भीतरकनिका, चिल्का झील, हीराकुंड जलाशय, शतकोशिया कंठ और तंपारा झील। वेस्ट बंगाल में 2 दिखेंगे आपको, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड। इसके बाद है त्रिपुरा में रुद्रसागर, मणिपुर में लोकटक और मिजोरम में पाला वेटलैंड। इसके बाद हम बात करते हैं असम में, आप देखोगे दीपोर झील और बिहार में कंवर, नागी और नकटी। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। तो उत्तर प्रदेश में बखीरा वेटलैंड, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन पक्षी, समस्तपुर पक्षी, सांडी पक्षी, सरसई नवार झील, सूर सरोवर और ऊपरी गंगा 10 उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में कितनी है? 1 आसन बैराज। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख में है तिसोकर और तिसो मोरेरी। तो इस तरह हमारे जो 85 रामसर फाइट थी, 85 रामसर फाइट थी, इसका हमने अध्ययन किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।